जम्मू कश्मीर में बजट सेशन का आगाज हो चुका है और 7 मार्च को यानी बस आने वाले 2-3 दिनों में जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट भी पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के हर तबके, हर सेक्टर और स्टेक होल्डर्स को आने वाले बजट से बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में अब असेंबली का बजट पेश हो रहा है। ऐसे में लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब यह बजट पेश होगा तो उनके जो मसले मसाइल हैं, उनकी जो मांगे हैं, उन्हें एक तरह से शामिल किया जाएगा, क्योंकि 7 साल के बाद ये बजट सेशन हो रहा है और इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत सी मांगे हैं, चाहे वो टूरिज्म की हम बात कर लें या इसके अलावा दूसरे और भी जो सेक्टर हैं उनकी बात कर लें, तिजारत पेशा अफराद की बात कर लें, खेल कूद से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी बात कर लें या दूसरे और भी जो सेक्टर हैं। हर सेक्टर के लोग इस बजट से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि जब जम्मू कश्मीर का बजट सेशन आएगा और बजट पेश किया जाएगा तो उनके मसाइल को भी सामने रखा जाएगा। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं और पहले भी हमने चर्चा आपके साथ की है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला बजट से पहले, बजट सेशन से पहले जम्मू कश्मीर के हर तबके और तकरीबन हर समाज के लोगों से, और तिजारत पेशा लोग हों, खिलाड़ी हों या फिर सयाहत और टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हों, सबसे उमर अब्दुल्ला ने एक एक करके मुलाकात की है। तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की और उस मुलाकात में बजट पर चर्चा की गई। कहां पर क्या कुछ कमी है, किस तरह से उस कमी को पाटा जा सकता है, किस तरह से इस बजट को और अच्छा बनाया जा सकता है, किस तरह से इस बजट में जम्मू कश्मीर के लिए डेवलपमेंट और तरक्की को लाया जा सकता है, किस तरह से इस बजट में जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा किया जा सकता है, कौन सा सेक्टर है जिसमें कमियां रह गई हैं, कौन सा सेक्टर है जो एक तरह से कमजोर है, कौन सा सेक्टर है जहां पर अभी काम करने की जरूरत है। तो इन तमाम चीजों पर फोकस किया गया है बजट से पहले, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इस बार लोग बजट को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं और लोगों में एक जोशो खरोश बना हुआ है कि 7 मार्च को जब जम्मू कश्मीर का बजट पेश होगा तो उनके बहुत से मसले मसाइल हैं वो भी हल होंगे। टूरिज्म सेक्टर जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग भी यही मानते हैं कि जब जम्मू कश्मीर का बजट इस बार का पेश होगा तो उनके जो मसाइल हैं उसे भी एक तरह से इसमें शामिल किया जाएगा। स्पोर्ट्स सेक्टर की बात की जाए, खेलकूद की अगर बात की जाए, तो जो खिलाड़ी तबका है, जो खेलकूद से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी ये मानते हैं कि उनके मसाइल को भी इस बजट में रखा जाएगा और उनकी जो मांगे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ये बजट पेश किया जाएगा। और इसी तरह से टूरिज्म सेक्टर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है वो टूरिज्म सेक्टर है, और टूरिज्म सेक्टर के लोग इस बजट को किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या कुछ मांगे हैं या कितने पुरउम्मीद हैं वो इस बजट को लेकर, उनका बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं चेंबर्स के प्रेसिडेंट जावेद टिंगा। मजीद बात करते हैं उनसे। जावेद साहब, क्या कुछ बाहर निकल के आ रहा है? क्योंकि जब भी सीएम से बात करने की कोशिश करें बजट पे, वो कह रहे हैं कि 7 तारीख को असेंबली में ही इस पे बात होगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बजट में वी हैड आई थिंक एक मीटिंग हमारी हुई थी, हमने उनको एक कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट पेश कर दिया है जिसमें सब सेक्टर हमारे कवर हो रहे हैं। सपोज़ हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, वो है हमारे 90 का नौजवानों की, तो तकरीबन मुझे लगता है 10 लाख से ज़्यादा। तो स्टार्टअप के लिए वी हैव डिमांडेड कि उनके लिए एक फंडिंग कर दीजिए और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे दें, एनकरेज करें, क्योंकि जॉब्स तो प्राइवेट सेक्टर क्रिएट करेगा, दैट इज़ श्योर। और दूसरा, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में ये हमारी जो इंडस्ट्री है तकरीबन है, ये एक्सपोर्ट हमारा हुआ करता था 2000 करोड़ और टोटल इंडस्ट्री है ये तकरीबन 4000 करोड़, जो कि काफ़ी डिक्लाइन हो गई है और इस पे काम करने की ज़रूरत है हमें। सपोज़ यहाँ पर सबसे पहले जैसे एयर फ्रेट, यहाँ पर डायरेक्ट माल यहाँ से जाता है बाहर के मुल्कों में, तो यहाँ पर तकरीबन दे चार्ज 700 रुपये 800 रुपये पर किलो। तो उसके अंदर हमने उनको मांगा है कि हम गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इसमें फ्रेट सब्सिडी मिलनी चाहिए, या यहाँ पर एक एग्जीबिशन मार्ट, इंटरनेशनल एग्जीबिशन मार्ट बनना चाहिए, ताकि यहाँ जो कि मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए एग्जीबिशन, चाहे हैंडीक्राफ्ट का हो या किसी भी हो, कल्चरल हो और
regarding tourism sector में we have demanded तकरीबन यहाँ पर गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड 30-35 जगह ऑलरेडी दे हैव आइडेंटिफाइड न्यू प्लेसेस, तो उनको डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है. हाँ, डेवलपमेंट तब भी हो जाएगा जब वहाँ पर मास्टर प्लान बन जाएगा, ताकि ये जो हमारा ट्रैफिक 3 जगह जा रहा है, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, तो ये जगह बहुत ही ज़बरदस्त हैवी ट्रैफिक हो रहा है. तो टॉप इसमें बजट में एक प्रोविज़न रखा जाए और जो बाकी डेस्टिनेशन है इमीडिएटली 2-4 करें, उसमें वो प्रोविज़न रखें, उनको डेवलपमेंट करें. बस एक आखिरी सवाल होगा अब आपसे कि आपने शुरू में जिक्र किया था कई सारे ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या हम उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या यंगस्टर्स हैं बेसिकली. हमने देखा एक सर्ज हुई है यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स में, यंग एंटरप्रेन्योर्स में. हालांकि उसमें अभी बहुत सारे जो हैं उनका रास्ता काफ़ी लंबा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी नेशनली और इंटरनेशनली भी अपना नाम बनाया है, अपने प्रोडक्ट का नाम बनाया है, भले फिर वो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए हैं या खुद कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं. उनके लिए कुछ पर्टिकुलरली आप लोगों का फोकस कि यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आगे एक बेटर इकोसिस्टम और कैसे क्रिएट किया जाए? से हमारी इधर KCC में एक हमारी यंग एंटरप्रेन्योर सब कमेटी भी है जिसके ऊपर हम कर रहे हैं, और वक्तन यहाँ पर वो आते हैं, उनको हम अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, उनके साथ हम बैठते हैं, जहाँ उनको दिक्कत आती है हमेशा हम कोशिश करते हैं कि इनको रास्ता दिखाएं, और वो हमेशा हमारे 24 घंटा दफ्तर खुला है यहाँ पर उनके लिए. और एंटरप्रेन्योर जो हमारे स्टार्टअप है उनके लिए वी स्टैंड विद देम, और इंशाल्लाह होपफुली अगले 2-3 सालों के अंदर जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेशो वो काफ़ी कम हो. फिर सब बताइए, जो CM उमर अब्दुल्ला है उनसे कई बार पूछा गया, मीडिया की तरफ से भी, आम लोगों ने भी कहा कि बजट में आप इस बार मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मिले, क्या कुछ बाहर आया, लेकिन उन्होंने कहा कि 7 तारीख को ही असेंबली में बात होगी इस पे. तो आप लोग भी मिले उनसे, क्या कुछ ऐसी डिमांड्स रही हैं इस बार, क्योंकि करीबन 6.5-7 साल बाद जम्मू एंड कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट बजट सामने रखने वाली है? हाँ, बिल्कुल सही फरमाया ऑनरेबल CM ने. इट वाज सो ग्रेशियस ऑफ हिम कि उसने बुलाया, सब स्टेक होल्डर्स को बुलाए. प्री बजट मीटिंग्स जो होती है एक नॉर्म है, चूँकि वो फाइनेंस खुद देखते हैं आजकल. तो हमारी उनसे मीटिंग हुई है उनके मीटिंग रूम में जो सेक्रेटरीट में आए थे, श्रीनगर सेक्रेटरीट में. तो वहाँ पर भी हमने चूँकि हमारा जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म रिलेटेड इंडस्ट्री से हम वाबस्ता है, तो जितने भी वहाँ से आए थे उस में हिस्सा लेने के लिए, तो हमारी ये एक रिक्वेस्ट रही कि जो टूरिज़्म को एक आप सीरियस तरीके से लीजिए, क्योंकि टच वुड पिछले कुछ सालों से तो हमारा टूरिज़्म अच्छे एक नोट पे जा रहा है. टूरिस्ट फॉल इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईच ईयर, और उससे कहीं पर हमें दिक्कतें भी आते हैं उनको यहाँ पर लाने में भी, और फिर उनके जो मामलात होते हैं अकोमोडेशन वगैरह. चूँकि हमारी अभी तक तो 4-5-6 जगह हैं जहाँ पर हम उनको ले जा सकते हैं. वाइल्ड लाइफ गवर्नमेंट जो हमारी हैं उन्होंने डिक्लेयर की हैं बहुत सारी डेस्टिनेशंस. तो एक तो वह हमारी रही उनसे गुजारिश की जो न्यू डेस्टिनेशंस हैं, ऑबी डेस्टिनेशंस हैं, बॉर्डर एरिया डेस्टिनेशंस हैं, उनको जल्द से जल्द तैयार किया जाए. इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो भी वहाँ की डिमांड्स हैं टूरिस्ट को वहाँ तक ले जाने में, तो वो पूरी की जाए, कि उसमें कई अच्छी खासी फंडिंग की ज़रूरत होती है. तो दूसरे तरीके से चूँकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हाईएस्ट जॉब ओरिएंटेड है इंडस्ट्री, वो चूँकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट एक मसला बन चुकी है, तो उसमें भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में काफ़ी पढ़े लिखे नौजवानों को. ग्रेव इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग हाउस बोट्स की मैं बात करूँगा. हमने उनके सामने रखा जहाँ पे हमें फंडिंग की ज़रूरत है, एलोकेशन ऑफ फंड्स की ज़रूरत है, और वेरियस स्कीम्स है जो हम अवेल नहीं कर पा रहे हैं अपने हाउस बोट को अपग्रेड करने में या इसको बचाने में. तो हमने CM साहब की नोटिस में लाया, जब भी आप अपना बजट अनाउंस करें तो हाउस बोट का खास ख्याल रखा जाए. उनमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ. जैसे हमारा नंबर कम होता जा रहा है, तो ये भी एक चिंताजनक बात है कि हाउस बोट्स का कम होना, तो हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं है. तो हाउस बोट्स को बनाने की भी एक इजाज़त होनी चाहिए, और गवर्नमेंट जो वेरियस स्कीम्स है वो अवेल करनी चाहिए. हम वो भी चाहते हैं. और जो दूसरा टिम्बर का मसला है वो अभी तक हमने कभी अवेल नहीं किया. ऑर्डर निकला है मगर अवेल नहीं हुआ सब्सिडाइज रेट्स पे, वो भी कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा है. उसके लिए एलोकेशन ऑफ फंड्स की ज़रूरत है, और ब्रांड प्रमोशन की ज़रूरत है. हाउस बोट्स को एक्सक्लूसिवली ब्रांड प्रमोट किया जाए नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे, क्योंकि ये इसका बड़ा रोल रहा है और एक यूनिक फीचर है यहाँ का. तो अभी तक वो हमें कहीं दिखा नहीं इन सालों में कि हाउस बोट्स की कहीं ब्रांड प्रमोशन एक्सक्लूसिवली फॉर हाउस बोट्स.
जो हम चाहते हैं, और इसको एक हेरिटेज का दर्जा भी दिया जाए, इसको हेरिटेज में लाया जाए, तो फिर डेफिनेटली जो वेरियस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट होती है वो हम अवेल कर सकते हैं। तो और बाकी जो हमारी रिपेयर्स रेनोवेशंस हैं उनमें भी हमने कहा कि जैसे किसी मतलब टूरिज्म टू ट्रेड एक्ट में अगर आप देखेंगे कि अगर किसी ट्रैवल एसोसिएशन या ट्रैवल एजेंट का कोई ऑफिस है तो उसमें ऑफिस ऑटोमेशन का उनका होता है 30%। तो हमारे हाउस बोट्स के लिए वैसा अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एक ऑफिस के लिए एक बस एक यूनिट मानी जाती है, मगर हमारा हाउस बोट यूनिट माना नहीं जाता है। तो कैसे हम ये फंड्स फिल अवेल करें? अब एक चीज़ है कि जो भी हमें उम्मीदें इस साल हैं सीएम साहब से, जो भी एलोकेशन ऑफ फंड्स हो, खासकर हाउस बोट्स की मैं बात करूँगा, मगर फिर वो इम्प्लीमेंट भी होनी चाहिए, खाली ज़बानी या कागज़ों में नहीं होना चाहिए, वो फिर अवेल भी होना चाहिए। बहुत सारी दिक्कतें फिर आती हैं इन चीज़ों को अवेल करने में, और ये फंड्स कभी लैप्स भी होते हैं, वापस भी चले जाते हैं। तो लोगों को यही उम्मीद है, खासकर मैं हाउस बोट्स की बात करूँगा, जो हमने सीएम साहब के सामने अपने मसाइल रखे हैं उन पर नज़रसानी की जाए और इस बजट में एलोकेशन ऑफ फंड्स हमारे लिए होनी चाहिए।